एक महीने पुरानी मोदी सरकार के लिए महंगाई बड़ी चुनौती बन गई है। ऊपर से कमजोर मॉनसून। अगर मॉनसून की कमी से सूखा पड़ा तो खाने पीने की चीजों के दाम का बढ़ना तय हो गया है। ऐसे में अच्छे दिन के चुनावी नारे को लेकर मोदी को घेरने की कोशिश करती कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों के लिए यह मुद्दा मजबूत हथियार न बन जाए, इसके लिए पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों के साथ गुरुवार को बैठक की। बताया जा रहा है कि पीएम ने महंगाई और खाद्य सुरक्षा जैसे मसलों पर आगे की रणनीति तय की। इस दौरान मंत्रियों ने इस समस्या से निपटने के लिए अपने एक्शन प्लान का प्रेजेंटेशन भी दिया। इस बीच मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार का एक महीना गुरुवार को ही पूरा हुआ। इस मौके पर मोदी ने ब्लॉग लिखकर विपक्ष पर तेज हमला बोला और सरकार के कामकाज में कमी निकालने के लिए उनकी आलोचना की। मोदी ने लिखा, मेरे पास 100 दिन के हनीमून पीरियड का सुख नहीं, यह सुख कांग्रेस के पास था। 100 दिन की क्या बात करें, पर 100 घंटे में ही हमले होने शुरू हो गए थे। मोदी ने ब्लॉग पर यह लिखा है और आपको बता दें कि पूरे जो 30 दिन के कामकाज का ब्यौरा भी नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से दिया गया। एक वीडियो भी नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से जारी किया गया और साथ ही मंत्रियों के साथ नरेंद्र मोदी ने बैठक भी की। बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने घर पर मंथन की। मोदी के इस मंथन में गृह मंत्री राजनाथ सिंह समेत 3 मंत्री शामिल थे। 2.5 घंटे तक चली बैठक के बाद कुछ अच्छे संकेत आए और महंगाई को कम करने के लिए प्लान भी बना। जनता की जिन उम्मीदों के रथ पर सवार होकर मोदी दिल्ली की सत्ता तक पहुंचे, उन्हीं उम्मीदों को बेलगाम होती महंगाई ने जब बिखेरना शुरू किया तो 7 RCR में हलचल तेज हो गई। एक तरफ बढ़ती महंगाई और दूसरी तरफ आसमान में काले बादलों का ना घुमड़ना, यानी मॉनसून ने भी मोदी सरकार के लिए परेशानी खड़ी कर दी। बेकाबू होती जा रही महंगाई और मॉनसून के डोल ड्रम वाले रवैये को काबू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 7 RCR में मंथन करना पड़ा। महंगाई पर लगाम लगाने के लिए नरेंद्र मोदी ने 4 मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में महंगाई पर काबू पाने, खाद्य सुरक्षा कानून, खाद्य पदार्थों की कीमत, कमजोर मॉनसून और सूखे के असर को लेकर चर्चा हुई। 7 RCR में हुई बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, उपभोक्ता मामलों एवं खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह मौजूद थे। इसके अलावा इस बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधान सचिव और एडिशनल सचिव भी शामिल थे। अब सवाल उठता है कि 2.5 घंटे तक मंथन के बाद क्या महंगाई कम होगी? महंगाई को कम करने के लिए प्लान क्या है? 2.5 घंटे तक चली बैठक के बाद महंगाई को काबू करने के लिए मोदी सरकार का प्लान तैयार है। प्लान के मुताबिक आलू पर $450 प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य लागू कर दिया है। 500 जिलों के लिए आपात प्लान बनाया गया है। कृषि में बिजली और बीज मुहैया कराने की बात पर जोर दिया गया। राज्य सरकारों को कहा गया है कि महंगाई रोकने के लिए स्पेशल अदालत लगाकर जमाखोरों और कालाबाजारियों पर कार्रवाई करें। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने भी अच्छे संकेत दिए हैं। राधा मोहन सिंह को 7 जुलाई के बाद मानसून के तेज होने की उम्मीद है। साथ ही एल नीनो का असर भी कम होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने भी मोदी की चिंता को कम कर दिया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि मानसून में देरी तो हो रही है, लेकिन जुलाई और अगस्त में बारिश में सुधार की संभावना है। यूपीए सरकार की बेकाबू महंगाई को मुद्दा बनाकर पीएम बने नरेंद्र मोदी ने संकेत दिया था कि अच्छे दिनों के लिए कड़वी दवा की घूंट पीनी जरूरी है। लिहाजा रेलवे ने यात्री किराया और माल भाड़ा बढ़ा दिया। आयात शुल्क बढ़ने से चीनी के दाम भी बढ़ गए। गैस की कीमतों में इजाफा होते होते टल गया। अब इसी महंगाई पर लगाम लगाने के लिए मोदी का प्लान तैयार है। तो जनता को अच्छे दिन का वादा करने वाले नरेंद्र मोदी को अब हर दिन अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की तरफ से वादा यह किया गया था कि महंगाई कम की जाएगी, तमाम तरह के जो भ्रष्टाचार है वो दूर किए जाएंगे। इसलिए लगातार नरेंद्र मोदी अपने मंत्रियों के साथ बैठक तो कर ही रहे हैं, साथ ही 30 दिन पूरा होने पर अपनी सरकार के उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया। 30 दिन में क्या नहीं हो सकता है? सही निर्णय से सही नतीजा पाया जा सकता है।
ये वीडियो कोई विज्ञापन नहीं है, बल्कि मोदी सरकार की ओर से सरकार के 1 महीने बीतने पर लॉन्च किए गए वीडियो का एक हिस्सा है। देश के इतिहास में पहली बार नरेंद्र मोदी ने सरकार के 30 दिन बीतने पर न सिर्फ ब्लॉग पर लिखकर अपनी सरकारी उपलब्धियां गिनाई, बल्कि YouTube पर सरकार की उपलब्धियों का वीडियो लॉन्च कर देश की नेक्स्ट जनरेशन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। इसमें जमा काला धन लौटेगा अपने देश, इसी दिशा में उठाया प्रधानमंत्री ने पहला कदम। अपनी दीर्घ दृष्टि से किया SIT का गठन। शुरू से टेक्नो फ्रेंडली मोदी ने वीडियो में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही आने वाले कल की एक झलक भी दिखाई है। लेकिन इस वीडियो में बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए मोदी सरकार का क्या रोड मैप है, उसका कहीं जिक्र नहीं है।